साथियों जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद सर। तो अपने ऑफिशियली यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चीज़ वीडियो बनाने का हमारा ये तात्पर्य है कि अभी परिहार साहब हमारे आए हैं, आर्मी एक्स सर्विसमैन है। ये पटवारी का पेपर दे के आए हैं, तो पटवारी का पेपर का एनालिसिस कैसा रहा, एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ कितने में जाएगा और एक्स सर्विसमैन के लिए सरकार की क्या अभी मंशा है, क्योंकि एमपी पुलिस में सरकार ने बहुत ज़्यादा एक्स सर्विसमैन के साथ नाइंसाफ़ी की है। तो अभी पटवारी में क्या नाइंसाफ़ी करती है सरकार, या उनका मतलब उनको क्या है, उनको रिजल्ट देती है, उनके लिए सही न्याय करती है। तो अभी इसके साथ साथ में देखते हैं कि पटवारी की कैसा पेपर गया। प्लीज परिहार साहब। जय हिंद सर। जय हिंद। से हिंदी के सर जो पेपर था, तो हिंदी में जैसे विलोम से आपका हो गया, पर्यायवाची से हो गया, और कर्म से, क्रिया से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आए थे। मतलब जैसे करण कारक के बारे में, अपादान कारक में जैसे कर्ता ने कर्म को, जैसे जो आठों कारक हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन हिंदी विशेष में डाले थे। और बाकी आपके कुछ विलोम शब्द थे और कुछ बर्तनी शुद्ध करने वाले क्वेश्चन आए थे। सबका मिला के मतलब इन चीज़ों चैप्टर से क्वेश्चन थे। और साइंस में जीव विज्ञान से ज़्यादा नहीं, मतलब जैसे आपके फिजिक्स से इससे क्वेश्चन, और प्रबंध इससे पर्यावरण से संबंधित विज्ञान के इसके क्वेश्चन जो है ज़्यादा दिखाई पड़े उसमें। और रीजनिंग के आपके नंबर सीरीज के कम से कम 5-6 क्वेश्चन, और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के, और 1-2 जो है आपके इनके डायग्राम से संबंधित जो क्वेश्चन इनके रहे। और बाकी आपके कथन निष्कर्ष से एक या 2 क्वेश्चन, ना डाइस का और आपका इसका ट्राइंगल वगैरह का इनका एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं दिखा। मतलब डेली का डेली आप देखेंगे कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन पैटर्न जो है चेंज हो रहा है। ओके। हाँ, और साइंस में आपके आर्टिकल से कुछ नरेशन से क्वेश्चन थे, और बाकी आपको जो स्पेलिंग मिस्टेक के थे उनमें करेक्शन करने के लिए इरर संबंधित जो इंग्लिश में क्वेश्चन थे, ऐसे आए हुए थे। और मैथ का क्या लेवल था सर? मैथ का सर जैसे आपका इसका इससे 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। और सर मैनेजमेंट का कैसा रहा? आपने इतने दिन तक मैनेजमेंट किया, सेना के लिए, देश के लिए आपने काम किया, तो मैनेजमेंट में आपका कैसा नंबर? मैनेजमेंट सर प्रबंधन से मतलब क्वेश्चन थे, जैसे कि अभी प्रबंधन मतलब जैसे आपका फ्यूल हो गए, और आपका इनका हो गया हिरन, इनके बारे से मतलब कैसा इनका था। इसमें जैसे फ्यूल के सिद्धांत के बारे में पूछा, 7 प्रकार के जैसे उनका ऐसे टाइप में क्वेश्चन आए हुए थे। ओके सर। और कंप्यूटर का जो था कीपैड, इससे संबंधित थे, मतलब वो करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे। शॉर्टकट की वगैरह इनके क्वेश्चन मतलब देखिए। लेकिन दिक्कत इस पेपर में ये है कि मतलब आपको क्वेश्चन जो है लगातार एक सीरीज से नहीं मिलते। तो मतलब क्वेश्चन पूरा मिक्स करके आते हैं। आप ये नहीं लगा सकते कि आपके टोटल कितने नंबर हुए सर? 200 नंबर में 200 में सर हमारे 80 नंबर गए सर। तो 200 में सर के एक सर्विसमैन कोटे से मतलब सर ने फॉर्म डाला था, तो 80 नंबर बहुत अच्छे नंबर हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से मतलब सर ने मतलब एजुकेशन छोड़ दिया था। और एजुकेशन छोड़ने के बाद साथियों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफार्म से, कि अभी ज़्यादातर जो एमपी पटवारी का बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो उसमें 80% बच्चों का नंबर 130 के नीचे आ रहा है 200 में, और सारे मिक्सअप आ रहे हैं। उसका कारण क्या है कि बच्चों की थोड़ी अभी सोच और मानसिकता बहुत सारी चेंज हुई है। चेंज कैसे हुई है? दूसरा, पहली बात तो ऑनलाइन में ज़्यादा फोकस किए कि ऑनलाइन में पैसा कम लगता है, ऑनलाइन में घर बैठे और मोबाइल से हम पढ़ लेंगे तो हमारे परीक्षा में अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, पर ऐसा है नहीं। ऑनलाइन प्लेटफार्म में वही बच्चे पटवारी में 170 के ऊपर नंबर पा रहे हैं, जिनका 11th और 12th मजबूत है, अच्छे से जो पढ़े हैं, जिनकी बेसिक कंप्लीट है, जो बेसिक पढ़ाई है उनकी मजबूत है, वो ऑनलाइन को थोड़ा बहुत देख लेते हैं तो उनको याद आ जाता है। बट जिन बच्चों का 11th और 12th सही से नहीं क्वालिफाई किए हैं, सही से नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं स्कूलों में, उनको ऑनलाइन की जो क्लास लेते हैं तो हवा नहीं लगेगी ऑनलाइन की क्लास में, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास जितने भी ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं
सारा एक लेवल पे देना पड़ता है उनको, कि उनको सरलीकरण ज़्यादा देते हैं कि लगता है ऑनलाइन क्लास लेते समय कि हमसे बन जाएगा सारा। पर ऐसा जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं, पटवारी जैसे एग्ज़ाम में जहाँ सभी सब्जेक्टों को कंबाइन करके देते हैं, तो उनका मैं कई मतलब पटवारी के एग्ज़ाम देने वाले कम से कम 100 प्लस स्टूडेंटों से मैं बात किया हूँ, तो जो ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जिनका मतलब 100 के नीचे ही नंबर रहा है। मैं बोला कहाँ से पढ़ाई किए? ऑनलाइन। कहाँ से पढ़ाई किए? ऑनलाइन। तो अगर साथियों आपको नौकरी चाहिए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में धरती आसमान का अंतर है। अगर ऑफलाइन क्लास लेते हो, कोई भी कोचिंग हो, अगर आप जा रहे हो तो 5 घंटे आपकी बैठने की कैपेसिटी हो रही है। दूसरी बात, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स दूर हो रहे हैं। टीचर कैसा भी हो, जो चीज़ जहाँ के लिए प्रकृति ने बनाई है कि स्कूल में विद्या अध्ययन अगर स्कूल में जाओगे तभी मिलेगी, अगर कोचिंग में जाओगे तभी आप कंपटीशन के लिए तैयार हो पाओगे। नहीं तो पहले के राजा जो रजवाड़ थे तो अपने बच्चों को जंगल में इसलिए शिक्षा देने के लिए भेजते थे कि वहाँ जा कर के उनको कठिनाई मिलेगी, बैठना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर हटाने के लिए उनको भेजते थे कहाँ? जंगलों में। तो अल्पकाल विद्या सब पाई कि बहुत कम उम्र में सब बच्चों को उनके सारी विद्याओं का अध्ययन हो जाता था। पर आजकल ने बच्चे जो हैं तो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। पहला ऑनलाइन क्लासेस घर में बैठ के, दूसरा अभी लाइब्रेरी का ट्रेंड आ गया कि लाइब्रेरी में जाके, लाइब्रेरी में क्या कर लोगे? अगर तुम्हें जो याद है वहाँ जाके एक माहौल क्रिएट कर सकते हो, पर आप लाइब्रेरी में डाउट्स क्लियर नहीं कर सकते हो अपना। तो मेरी वीडियो अभी जो अभी सुन पा रहे हैं थोड़ी सी ख़राब लगेगी, क्योंकि यहाँ पे सच्चाई है। सही बात जो है तो कड़वी लगती है एनी टाइम। तो इन बच्चों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोचिंग कैसी भी हो, कोचिंग में बहुत ज़रूरी नहीं, तुम्हारी 4 घंटा बैठने की कैपेसिटी बढ़ेगी, वहाँ तुम्हारे डाउट्स दूर होंगे। दूसरी बात मैं एक बार और बता दूं, जो बच्चा या जो बच्ची, लड़का लड़की, लिखने का जिसका अभ्यास नहीं होगा, जो लिखेगा नहीं उसको याद होगा नहीं। और ऑनलाइन के प्लेटफार्म में क्या है, लिख लिए बताते गए, कभी उसमें एडवर्टाइजमेंट आ गया, कभी लिखने चलो यार ये तो समझ में आया इसको छोड़ दो। कुछ भी लिखो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 6 महीने आप 20 पन्ने डेली लिखना शुरू कर दो। कुछ भी लिखो जो तुम्हारे मन आए, और साथ में फिजिकल शुरू कर दो। तो फिजिकल और रिटर्न दोनों अगर आपने कर रहे हो तो आपका दिमाग और शरीर दोनों एक्टिव काम करता है। क्योंकि गीता में बताया गया है, सारी जगह मतलब जो बड़े बड़े ग्रंथों में बताया गया है कि शरीर में अपनी जो नाड़ी होती है, सांस, जो हम सांस लेते हैं, उसी से ऊर्जा। ये कंबाइन वीडियो बनाने का हमारा ये तात्पर्य है, आप लोगों को समझाने का भी ये तात्पर्य है। उन चीज़ों को समझ लो। जो हमारी ये दोनों नाक है, एक ईड़ा और एक पीड़ा, दोनों हमारे स्वर होते हैं। एक होता है सूर्य मतलब की स्वर, एक चंद्र स्वर, सूर्य भेदी और चंद्र भेदी। ये जो हमारी होती है, इसको अगर हम दैविक मतलब वैदिक भाषा में कहें, एक होता है शिव, एक होता है शक्ति। जब दोनों चीज़ों आपस में उनका तालमेल होता है तो हमारे बॉडी में ऊर्जा का, शरीर में संचार होता है, शरीर हमारी ऊर्जा बनाती है। ब्रह्मांड ये ऊर्जा से ही पूरा बना हुआ है। कि ऊर्जा कहाँ से बन रही है? आपकी आत्मा, आपका मन, इसी का जब तालमेल होता है तो आपके अंदर बॉडी में ऊर्जा बनती है। उसका मुख्य स्रोत क्या है ये बता दूं, स्पाइनल कोड है। एक साइड हमारी ईड़ा नाड़ी चलती है, एक साइड हमारी पीड़ा नाड़ी चलती है। जब आपकी ईड़ा नाड़ी चलेगी और तो आपके अंदर क्या है, फिजिकल करने का खूब मन करेगा। जब आपकी पीड़ा नाड़ी चलेगी आपको पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। पर अगर एक ही काम आप कर रहे हो तो बॉडी का जो हार्मोन्स है डिसबैलेंस हो जाता है। डिसबैलेंस तो आपको परफॉर्मेंस, आपको जो सुकून अंदर से एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए वो नहीं आएगी। अगर आपने दोनों नाड़ियों को चलाना सीख गए, आपका पढ़ने का भी मन करेगा, आपका क्या है फिजिकल करने का भी मन करेगा। तब जाके आपकी सुषुम्भा नाड़ी चलेगी। फिर ये जो स्वर होता है ना, दोनों स्वरों से ऑक्सीजन क्या है पर्याप्त मात्रा में बॉडी में जाएगी। जब पर्याप्त मात्रा में बॉडी में जाएगी तो तुम्हारे अंदर ऊर्जा बनना शुरू होगा। जब ऊर्जा बनेगी बॉडी में तो आपके अंदर क्या है कि हर चीज़ों के लिए एक्टिव काम करने का मन करेगा, तब जाके आपको परफॉर्मेंस आई। वही बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हैं विज्ञान को। साइंस के अकॉर्डिंग जब अपने आप को नहीं ढालोगे
और जो प्रकृति ने नियम बनाए हैं, प्रकृति के नियम का पालन नहीं करोगे साथियों, तो सफलता आपको बहुत देर से मिलेगी, हो सकता है कि सफलता ना मिले। तो सर भी बहुत अनुभवी हैं, सर ने 10-15 साल 15 से 17 साल आर्मी में सेवा दे के आए हैं। मैं भी आर्मी में मतलब 16 साल की सेवा दे के आया हूँ। ये मैं खुद ये जो मैं ज्ञान की बातें आपको बता पा रहा हूँ, कोई ये मेरा अनुभव है। ये मैंने हर जगह में इंटरनेशनल लेवल के कोचों के साथ रहा, खुद इंटरनेशनल खेला, कोच हूँ, सारे अनुभव के साथ में। ये किताबों का ज्ञान नहीं है। और ऑनलाइन प्लेटफार्म से इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग समय रहते इसका उपयोग कर लोगे तो आप सफल बन जाओगे, पर अगर समय रहते इसका उपयोग नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपका डिसबैलेंस होगा बॉडी। अपने आप को दिमाग और शरीर का जब कोऑर्डिनेशन तालमेल बैठा के चलोगे तो आपको जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, आपका शरीर अच्छा काम करेगा, दिमाग और शरीर, तो आपको बहुत जल्दी नौकरी मिलेगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद सर।